Hello, everyone. Welcome to another fresh lecture of Lesson 7 of your main reader, Hornbill, The Adventure by Jayant Narlikar. Now, students, before I actually take up this chapter, I have dealt with this topic earlier in my earlier lectures also, and I would like to touch upon it again. The concept of easy and difficult. स्टूडेंट्स से ये टॉपिक मुश्किल है, ये चैप्टर मुश्किल है या इजी है, ये बहुत ही रिलेटिव टर्म्स हैं. मैंने भी पहले भी इसके बारे में बात की है और मैं दोबारा बात करूंगी इसके बारे में कि अगर हमें कोई चीज़ समझ में आ गई, इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, सो द सेम थिंग इज ईजी फॉर अस एंड सम द सेम थिंग विच अनदर पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड, जो एक किसी और पर्सन को समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए मुश्किल है. तो from my point of view, nothing is difficult or easy. It is all about our perspective. हमने कितनी तैयारी की है, हमने कितना समझा है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, ये सब हमारे पर्सपेक्टिव पे और हमारी तैयारी पे डिपेंड करता है. राइट. सो एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, हम इसको इतना अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसकी तैयारी इतने अच्छे तरीके से करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स of this particular chapter, that it is going to be a very smooth sailing for all of you. Right. So hope जितना मुझे इसको पढ़ाने में मज़ा आता है उतना ही आप लोगों को इसको समझने में भी मज़ा आएगा. Before we actually start discussing the story, let me tell you something about the author, the writer, Jayant Narlikar. He is a very famous cosmologist and an astrophysicist. बहुत सारी इन्होंने थियोरीज जो हैं अपनी रिसर्च करी है यूनिवर्स के ऊपर, यूनिवर्स के जो मिस्ट्रीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए. बहुत सारे जो एस्ट्रोफिजिस्ट क्या होते हैं, वो फिजिक्स के लॉज को लगाते हैं एस्ट्रोनॉमी के ऊपर. तो जितना भी हमारी गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी जो बहुत सारी जो उनके बारे में इंसिडेंट्स हैं, उनकी जो घटनाएं हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हें समझने के लिए ही हैज़ वर्कड अ लॉट. इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण ऑल्सो. अलॉन्ग विद दिस, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं. ही इज अ वेरी गुड राइटर ऑल्सो. एंड वॉट ही राइट्स, ही बेसिकली राइट्स साइंटिफिक फिक्शन, जिसके अंदर साइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है. एंड द बेसिक पर्पस ऑफ हिज राइटिंग्स इज टू रिमूव सुपरस्टिशंस फ्रॉम द सोसाइटी. एक ऐसा जॉनर भी ये लिखते हैं जहाँ पर सोसाइटी को और रैशनल बनाना चाहते हैं और प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं. ये जयंत नार्लिकर का एक मिशन है, एक मोटो है कि जो भी वो लिखें वो सोसाइटी को और ज़्यादा एडवांस्ड बनाए, उन्हें और ज़्यादा साइंस से रिलेट कराए, वो साइंस को समझ सके, लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप हो सके. Right. So this particular story, The Adventure, is a beautiful story. Why it is beautiful? Because एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हमारे ऑथर जयंत नार्लिकर ने हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस और फिक्शन चारों चीजों को एक साथ मिलाया है. इन चारों डिसिप्लिन्स को एक साथ मिलाकर उन्होंने ये स्टोरी लिखी है. तो आप इसमें थोड़ा हिस्ट्री का एलिमेंट भी देखोगे, आप इसमें फिलॉसफी का एलिमेंट भी देखोगे, आप साइंस की थियोरीज भी देखोगे इसमें. एंड देन यू विल सी अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन ऑल्सो. जब भी कभी एक राइटर एक स्टोरी लिखते हैं तो उसमें अपनी इमेजिनेशन भी डालते हैं. तो एक बहुत ही बढ़िया इंटरलिंक्ड सा करा है इन्होंने इन चारों सब्जेक्ट्स को. कैसे किया है, वी विल स्लोली एंड स्लोली मूव ऑन टुवर्ड्स इट. घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें सब कुछ बहुत इजीली समझ में आएगा. In this particular lecture, I am going to of course read the lesson line by line, but इसमें हम एक different type की methodology अपनाएंगे. What I'm going to do is I am going to tell you the summary of the entire story first. हम पहले स्टोरी की समरी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन वी विल रीड द लेसन लाइन बाय लाइन, सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर.
right? So before I summarize the story for all of you, I want to tell you that this story is actually taken up, it's an extract from a longer story. जो actual story है वो लंबी है और इससे ज़्यादा बड़ी है, और उसका एक पोर्शन है जो यूज़ किया हुआ है इन हमारे सिलेबस में एज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर। तो इसको समझने के लिए, जो पोर्शन हमारे सिलेबस में है उसको समझने के लिए स्टोरी में पहले क्या हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है, विच इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी बुक, बट देन आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू हियर एज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. And there is one more thing which creates a little bit of confusion in the mind of the students. उसको मैंने सबसे पहले ही clarify कर दिया है. The author uses two names, Professor Gaitonde and Gangadhar Pant फॉर द प्रोटैगनिस्ट, जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी के, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी जो है रिवॉल्व कर रही है, ये पूरी स्टोरी जो है जिनके बारे में है, उनको कभी तो गंगाधर पंत कर कर बुलाते हैं, एंड समटाइम्स ही रेफर्स टू हिम एज प्रोफेसर गायतोंडे. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रोफेसर गंगाधर पंत Gaitonde is the same person, right? एक ही पर्सन है जिसको प्रोफेसर गायतोंडे भी कहा जा रहा है और जिनको गंगाधर पंत भी कहा जा रहा है. So from where the story starts in our syllabus, उससे पहले स्टोरी में क्या होता है, that there is a famous historian, Professor Gangadhar Pant Gaitonde. He is a very good orator also. बहुत जगहों पे वो लेक्चर दे चुके हुए हैं, एंड इतने लेक्चर्स दिए हैं, इतने अच्छे स्पीकर हैं कि 999 अभी तक वो लेक्चर्स दे चुके हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, बेसिकली हिस्ट्री के, राइट? हमारी जहां से स्टोरी शुरू होती है हमारे सिलेबस में, उससे पहले क्या होता है कि गंगाधर पंत जो हैं एक कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट वाइल. उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. वो एक हिस्टोरियन है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी का क्या इफेक्ट होगा वो ये सोचते हुए जा रहे हैं. क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज ही हैज टू डिलीवर हिज 1000th लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, कि जो हमारी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, जो मराठास के और अफगान्स के बीच में एक लड़ाई हुई थी, उसके ऊपर अगर हम कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी, एक मैथमेटिकल साइंटिफिक थ्योरी है, अगर हम उसको अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट होता, क्या चेंजेस होते हमारी हिस्ट्री में. वो ये सोच रहे थे, सोचते सोचते जा रहे थे कि पीछे से उनको एक ट्रक हिट करता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है. जब ट्रक ड्राइवर उतर के देखने की कोशिश करता है किससे उनका ट्रक टकराया, तो जो हमारे प्रोफेसर गायतोंडे हैं उनकी बॉडी नहीं मिलती. सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन हियर. ऐसा नहीं हो सकता ना, अगर एक ट्रक ने एक पर्सन को हिट किया है तो वो पर्सन की बॉडी तो मिलनी चाहिए ना, उनको बॉडी नहीं मिलती. ऐसा लिखा हुआ है स्टोरी में, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कि इट डिसअपियर्स इनटू थिन एयर, बिल्कुल हवा में गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता बॉडी गई कहां. ठीक है, अब यहां के बाद क्या होता है, प्रोफेसर जो हैं हमारे प्रोफेसर गायतोंडे, ही स्लिप्स इनटू कोमा, अनकॉन्शियस हो जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं. कोमा क्या स्टेट होती है माइंड की, आप अलाइव तो हो लेकिन आपका जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा है, एक अनकॉन्शियस स्टेट में है आपका माइंड. हार्ट फंक्शन कर रहा है लेकिन बाकी फंक्शंस बॉडी के हैं वो नहीं चल रहे हैं, तो वो कोमा की स्टेट में आते हैं. जब वो कोमा से रिवाइव करते हैं, when he comes out of coma, fine, he tries to go back to his house. वो एक बहुत ही फेमस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं मुंबई की. he wants to go and go back to his house, तो वहां पे उन्हें उनकी सोसाइटी नहीं मिलती, उन्हें अपना घर नहीं मिलता, तो बहुत हैरान होते हैं, समझ में नहीं आता हाउ इज इट पॉसिबल. फिर वो क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि मैं अपने बेटे को मिलने के लिए जाता हूं विनय गायतोंडे को, शायद वहां पर कुछ उनको क्लैरिटी मिलेगी कि हो क्या रहा है उनके साथ. जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, जो घटनाएं, जो इंसिडेंट्स उनके साथ हो रहे हैं, दे आर नॉट वेरी क्लियर. टू गो टू हिज सन एंड मीट हिम इन मुंबई,
ही गोज बैक टू द हॉस्पिटल जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, और जो डॉक्टर है वहाँ पे जिन्होंने उन्हें डिस्चार्ज किया होता है, ही हेल्प्स हिम इन बोर्डिंग द जीजा माता एक्सप्रेस। हमारी स्टोरी यहीं से शुरू होती है कि जीजा माता एक्सप्रेस में, इट्स द नेम ऑफ अ ट्रेन, जिसमें प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके अपने बेटे के पास जा रहे हैं, बिकॉज जस्ट नाउ ही हैड अ वेरी शॉकिंग एक्सपीरियंस कि अपने घर ढूंढने गए, जहाँ पे घर था उस रोड पे अब घर ही नहीं है, उस रोड पे कोई हाउसिंग सोसाइटी ही नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारी स्टोरी से पहले का पोर्शन विच इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, बट वंस यू नो दिस, अब आगे की स्टोरी समझना बहुत ईजी हो जाएगा। राइट, सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, हम पहले इस स्टोरी की समरी समझ लेंगे कि इस स्टोरी में हो क्या क्या रहा है। एक तो ये वाला पोर्शन है विच इज बिफोर द स्टोरी, right, which is not a part of our syllabus, but it is a part of the entire story and we need to know it if we need to have a better understanding of the story. तो अब जब वो जीजा माता एक्सप्रेस में बैठकर चले तो क्या होता है, हमें पता चलता है that he is experiencing a parallel world। ठीक है, इसको कई लोग टाइम ट्रैवल बोलते हैं, ठीक है, साइंटिफिक फिक्शन है, तो वो एक अलग दुनिया में चले गए हैं। वो दुनिया जो है, वो जो एरा है, वो जो टाइम पीरियड है, वो आजकल के टाइम एरा से डिफरेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इंग्लिश हैं, इंग्लिश लोग, इंग्लिश जो ब्रिटिश हैं जिन्होंने हमें रूल किया था, उनके फ्लैग्स दिख रहे हैं उन्हें ट्रेन के डिब्बों के ऊपर, जो कैरेजेस हैं, जो डिफरेंट बोगीज बने हुए हैं ट्रेन के, उनके ऊपर ही कैन सी द ब्रिटिश फ्लैग देयर। तो समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश रूल की बात है, व्हेन वी वर बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, उस जमाने की बात है, बिकॉज ही कैन सी द ब्रिटिश फ्लैग देयर। व्हेन ही गेट्स ऑफ द ट्रेन, जब वो ट्रेन से उतरते हैं, देन ही सीज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो पैरेलल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, ये यहाँ पर 2 days स्पेंड करने वाले हैं। ही इज गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक्चुअली हिस्ट्री में हुआ क्या, इनके साथ ये अजीबोगरीब घटनाएं क्यों हो रही हैं, और एक जो वो कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी सोच रहे थे उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं इस पैरेलल वर्ल्ड में। दिस इज द प्लेस वेयर ही एक्सपीरियंसेस द एडवेंचर। हमारी स्टोरी का नाम एडवेंचर, इसीलिए एडवेंचर क्या होता है, एक एडवेंचरस एक्टिविटी जिससे आप जो एक बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटी होती है हमारी रोजमर्रा की लाइफ से, जो हमें एंथुजियाज्म देती है, एक्साइटमेंट देती है, और पता लगाने बताने के लिए इन द केस ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे की हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ जो आजकल जो हिस्ट्री उन्हें पता है उस हिस्ट्री में नहीं है। राइट, अब जब वो उस अलग दुनिया में है जहां की इंसिडेंट्स ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन दैट वर्ल्ड, जब वो कॉमा में है, कॉमा की स्टेट में थे, और वो एक अलग दुनिया में जागे जाके, वहां पर फर्स्ट ही सॉ द ब्रिटिश फ्लैग, ही सॉ दैट इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। उसी दुनिया में ही सॉ ही विजिटेड द लाइब्रेरी एट द टाउन हॉल। ठीक है, इस लाइब्रेरी में वो बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं। ही रीड्स अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, ही गोज थ्रू मेनी जर्नल्स, बिकॉज ही वांट्स टू फाइंड आउट कि जो हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है और जो आजकल के हालात है, यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ जो इंडियंस की और इंडिया की, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, गवर्नमेंट की ये वाली कंडीशन है। राइट, finally, after reading many history books and many journals, he comes across 5 volumes of a history book, which has 5 volumes, 5 series हैं उसकी। when he reads the first volume, उन्हें लगता है उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, all that he knows about history is absolutely fine in it। he reads the second volume, उनको कुछ चेंज नहीं लगता, जैसी हिस्ट्री उन्हें पता है उनके दिमाग में, it's the same history mentioned in that book। he reads the third volume, again it's the same। he reads the fourth volume, again the history is what he knows, there is no change, he is able to understand and relate to the history of India। when he reads the fifth volume, he sees that there is a variation,
there is a change and this is something which he did not know, और यहाँ पर कुछ और हुआ है. What he sees is that बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में विश्वास राव मराठास के लीडर थे एंड अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो अफगान्स के लीडर थे. तो मराठास और अफगान्स के बीच में बैटल हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, राइट. जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जिसको वो जानते हैं, जिसको वो समझते हैं, जो उनके माइंड में है, उसके अकॉर्डिंग विश्वास राव जो हैं वो हार गए थे. उनको एक बुलेट लग गई थी एंड बिकॉज ही डाइड, तो जो बाकी आर्मी है उनका मोराल जो है वो गिर गया और वो सब के सब जो हैं डिफीट हो गए बाय द अफगान्स. ठीक है, मराठास डिफीट हो गए और ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू कर दिया इंडिया के ऊपर. अभी तक मराठास ने एक कंट्रोल किया हुआ था बहुत सारी इंडिया के स्टेट्स के ऊपर और वो ब्रिटिशर्स को रूल करने नहीं दे रहे थे. ठीक है, लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री में यही होता है, जैसे ही मराठास हारते हैं ब्रिटिशर्स टेक ओवर all the territories ruled by the Marathas. What he reads in his imagination in the parallel world, उन्हें उस हिस्ट्री की बुक में क्या दिखता है? विश्वास राव वन, जो मराठास के लीडर हैं वो हारे नहीं, उन्हें गोली नहीं लगी. द मराठास वन, द अफगान्स लॉस्ट, and because the Marathas won, they will not allow the Britishers to rule India. So there is a different India, independent, strong India emerged, an India which is not a slave of the Britishers, an India which has a very strong economy, India which is a superpower. वो तभी होगा जब विश्वास राव नहीं मरे होते और मराठास जो हैं वो जीत गए होते. ये वो इमेजिन कर रहे हैं जिस वर्ल्ड में वो चले गए हैं, उस वर्ल्ड में ऐसा ही हुआ था. इंडिया की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी और इंडिया ने जो है ब्रिटिशर्स को अपने ऊपर बहुत ज्यादा रूल करने नहीं दिया था. इसी बात को अब उन्होंने फिफ्थ वॉल्यूम में ही हैड रेड दिस, नाउ ही वांटेड टू रीड अनदर बुक टू फाइंड आउट कि ये जो मैंने देखा इसका एविडेंस मिल जाए, प्रूफ मिल जाए, व्हाट आई एम रीडिंग इज करेक्ट. Can some other book also second what I have seen? Was Vishwas Rao actually victorious? Did the Marathas actually win the third battle of Panipat? So he finds evidence in Bahu Sahib Banchi Bakar. It is another book, right? Bahu Sahib Banchi Bakar is another book जिसके अंदर it was written again that yes, Vishwas Rao did win the third battle of Panipat. The Marathas could defeat the Afghans. Ahmad Shah Abdali was defeated and India became a superpower. Britishers were not allowed to rule Mumbai especially and the other sectors of India, right? After this, there is another incident which he experiences in the parallel world. He goes from the library to Azad Maidan. Azad Maidan even now in Mumbai is a very big place, a very prominent place. यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, कोई भी गैदरिंग होनी है, कोई लोगों को एड्रेस करना है अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं. सो हियर देयर वाज अ गैदरिंग. ठीक है, इस गैदरिंग में अब स्पीकर वाज ऑलरेडी स्पीकिंग, बहुत सारे लोग थे एंड वन स्पीकर वाज स्पीकिंग बट द प्रेसिडेंशियल चेयर वाज वेकेंट. प्रेसिडेंशियल चेयर मींस द चेयर जिसके ऊपर चीफ गेस्ट को या चेयर पर्सन को बिठाते हैं, वो चेयर जो है वो खाली थी. ठीक है, सो व्हेन प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे सीज दिस चेयर वेकेंट, he just tries to go and sit on the chair. He feels कि कोई भी सेमिनार, कोई भी लेक्चर, कोई भी मीटिंग बिना चीफ पर्सन के, चीफ गेस्ट के इनकम्प्लीट है. वो जाकर उस चेयर पे बैठ जाते हैं. नॉट ओनली दिस, ही स्टार्ट्स डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑल्सो. वो बोलना भी शुरू करते हैं, जैसे एक चीफ गेस्ट को बोलने का मौका दिया जाता है, बिना मौका पाए he starts speaking and the audience gets really upset. The audience starts throwing tomatoes and eggs at him and
देन फ्रॉम देयर द स्टोरी शिफ्ट्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ये जो दो एक्सपीरियंसेस थे, जीजा माता एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस, फिर जो उनका एक्सपीरियंस था टाउन हॉल में, लाइब्रेरी में जाके उन्होंने रीडिंग किया, देन आजाद मैदान वाला, ठीक है, ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो that he was in a different world altogether, right? And then when he comes to the present world, he narrates the entire episode, उनके साथ पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ, he narrates it to his friend राजेंद्र देशपांडे, who is a physicist, he is also a scientist, physics के laws के ऊपर खूब work करते हैं, research करते हैं। and Rajendra Deshpande is initially quite amazed, he is surprised कि कितनी अजीब बात बोल रहे हैं प्रोफेसर गायतोंडे। Then by applying laws of science and physics, he tries to come to a conclusion कि इनके साथ हुआ क्या था। हाउ इज इट पॉसिबल कि जो पर्सन इस दुनिया में है वो एक अलग दुनिया को महसूस कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। सो ही tries to explain this with the help of catastrophe theory and the lack of determinism in quantum theory. Both of them are very important from understanding this chapter. Fine, I will try to explain both of them to you. Please try to listen with rapt attention what I'm trying to say. Catastrophe theory means any event or incident, any small occurrence which has the capacity, which has the capability to change the entire course of future events. एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा मोमेंट जो एक पूरी की पूरी आगे की जो फ्यूचर घटनाएं हैं उनको चेंज कर सकता है। अगर हम एक सिंपल टर्म में समझें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ऑल द प्लेयर्स आर प्लेइंग नाइसली, ठीक है, सडनली एक प्लेयर के आउट होते ही पिछले जो उनके आगे आने वाली टीम होती है अगले 5-6 प्लेयर्स जो हैं एक साथ आउट हो जाते हैं। तो टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट था उस पर्टिकुलर प्लेयर का आउट होना जिसके ऊपर मैच की जीत या हार डिपेंड करती थी, राइट? सो दैट टर्निंग पॉइंट is called the catastrophe theory. A small point, a small event, a small incident which can turn the course of future incidents. Similarly सेंसेक्स जो बढ़ता है चढ़ता है, हर तरीके से छोटी छोटी इंसिडेंट्स जो हमारी पॉलिटिकल हो रही होती हैं, डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, उनके ऊपर बेस्ड सेंसेक्स जो है कभी सडनली गिर जाता है, सेंसेक्स कभी सडनली राइज हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इज दैट देयर इज अ क्राउड, ठीक है ना, एक भीड़ है, चलो सपोज रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, सडनली कोई ये बोल देता है कि बॉम्ब है। अरे बॉम्ब है, तो सिर्फ असली में बॉम्ब है या नहीं है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, पर किसी के बॉम्ब कहने से क्या होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे क्या होता है, एक भगदड़ मच जाती है, ये एक अफवाह सी फैल जाती है कि यहाँ पर स्टेशन पर बॉम्ब है। सो वो एक छोटी सी बात जो एक पर्सन ने बोली उससे क्या हुआ, फ्यूचर क्या हुआ, एक कोर्स ऑफ इवेंट क्या हुआ, भगदड़ मच गई, ठीक है, उस जगह पर बची और बहुत बाकी जगहों पर लोगों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी कि स्टेशन पे आज बॉम्ब था, बॉम्ब मिला, ठीक है ना, आज भगदड़ मच गई बिकॉज देयर वॉज अ मैसेज, अ होक्स दैट देयर इज अ बॉम्ब एट द रेलवे स्टेशन। सो एक घटनाक्रम था, एक इवेंट्स थे जो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे, सडनली कुछ हुआ और सारे के सारे इवेंट जो आगे के थे वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली। अगर ये जो बॉम्ब की न्यूज है वो ना फैलती तो क्या होता, तो जो व्यवस्था बनी हुई है वो बनी रहती, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं वो आराम से जाते रहते, ना पुलिस आती, ना लोगों में पैनिक क्रिएट होता। तो पैनिक जब क्रिएट हुआ तो मे बी वहां पे स्टैम्पीड हो गया, स्टैम्पीड में भगदड़ में लोग मर भी गए, शायद एक दूसरे पे गिर गए, चोट लग गई। एक इवेंट से जो पॉसिबिलिटी है वो चेंज हो गई, जो आगे की सिचुएशंस हैं वो डिफर करने लग गई।
ठीक है. So catastrophe theory means an event or incident which has the capacity to change the future course of events due to its strong impact, right? Giving unexpected results. For example, the example that I have given you just now, I am writing it down for all of you. You can just pause the video here, note down the examples so that these two theories which form the basis of understanding this particular lesson are clear to all of you, right? So if you can note down with me, fair enough. Otherwise, keep pausing the video and try to note down this definition, these examples somewhere so that you are able to understand the remaining lesson, right? For example, the getting out of a batsman changes the result of the match, right? Another example could be rise and fall of the Sensex. Now, in our story, what is the catastrophic incident? The incident which changed the future course of events unexpectedly. In our story, it is hitting or missing of the bullet aimed at विश्वास राव. विश्वास राव को बुलेट लग गई, which is the reality. He died and because of that the Marathas lost the war is reality. अगर ऐसा ना हुआ होता, उन्हें बुलेट ना लगती और वो बच जाते, that is again something which is going to bring unexpected results like a super power India and India जहां पर ब्रिटिशर्स ने राज नहीं किया था, right? Now let's try to understand the next theory, the lack of determinism in quantum theory. According to this theory, there are electrons which keep on orbiting around a nucleus. न्यूक्लियस के आसपास, ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते रहते हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होता है जब इन्हें बाहर से कोई फोर्स मिलता है, ठीक है? तो ये जो फोर्स है इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है, किसी भी लेवल पर लेके जा सकता है. इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि इलेक्ट्रॉन को जब हम फोर्स देते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा. दिस इज लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शूट फ्रॉम अ गन, तो जो बुलेट है, अगर मैं सेम एंगल से शूट कर रही हूं, सेम स्पीड से शूट कर रही हूं, तो जहां पर मैंने अपना गोल बनाया है वो बुलेट मुझे वहीं पर मिलेगी. मैं जितनी बार मर्जी उसको मारूं, अगर मेरी एम सेम है,
मेरी स्पीड सेम है शूट करने की, तो बुलेट मुझे उसी जगह पर मिलेगी जहां पर हर बार मैं शूट करती हूं। ठीक है ना? तो निशाना जहां पर लगाया है हर बारी बुलेट मुझे वहीं पर मिलेगी। अगर हम प्लैनेट्स का मूवमेंट देखें तो वो प्लैनेट्स जो हमारे सन के आसपास जो हैं एक ही पाथ में, एक ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। वो उनकी जो रास्ता है वो बदलता नहीं है। बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। उनकी जो मूवमेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, किसी भी लेवल पर हो सकती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन कब कहां से कहां चला जाए। तो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म थ्योरी ये कहती है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus does not follow any fixed direction. It can go to any level. Any level means higher or lower level after it gets energy to move. Let's try to understand this. This is my nucleus. This is actually concept of physics, पर हम उसको यहाँ पे इंग्लिश में कर रहे हैं ताकि हमें हमारी जो ये लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म की थियरी है वो समझ में आ जाए। यहाँ पर न्यूट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन जो E1 है ये या तो ऐसे, ये भी E1 है, ऐसे घूम सकता है। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे भी घूम सकता है। आप देख रहे हो? इट कैन फॉलो अनदर पाथ। इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। E1 ये भी हो सकता है। ठीक है? इट कैन फॉलो येट अनदर पाथ। इट कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। सो देर इज नो फिक्स्ड पाथ। हम डिटरमिन ही नहीं कर सकते कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां जाएगा। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, सपोज हमने इस इलेक्ट्रॉन को, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने फोर्स दिया, एक एनर्जी दी। एनर्जी के बाद, लेने के बाद, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी जगह से हिलेगा। अपनी जगह से हिलने के बाद दिस इलेक्ट्रॉन कैन आइदर कम हियर और एक अलग छोटा सा राउंड लगा सकता है जहां पर ये मेरा E1 है। ठीक है? क्या पता इसको जब मैंने एनर्जी दी तो इसने न्यूक्लियस के आसपास एक और बड़ा राउंड बना लिया अपना, ये हायर लेवल पे चला गया। ये हमारा सेम E1 है जिसको मैंने एनर्जी दी, तो ये हायर लेवल पे चला गया। क्या पता ये लोअर लेवल पे चला जाए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को आप फोर्स देते हो, उसको एनर्जी देते हो, तो वो कहां जाएगा नहीं पता चलता। ऐसा ही कुछ प्रोफेसर गायतोंडे के साथ भी हुआ। जब उन्हें वो ट्रक का झटका लगा, उनकी कोलिजन हुई, उस समय वो सोच रहे थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कि अगर विश्वासराव हारता ना, अगर वो जीतता तो क्या होता। मैं ऐसी डिस्कशन करूंगा अपने आने वाले सेमिनार में। एंड देन ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट।
नाउ व्हेन ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट, उनको एक ट्रिगर मिलता है उनके दिमाग को, और वो एक अलग लेवल पर उनका माइंड जो है वो चला जाता है, जो हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि वो कौन सी दुनिया में चले गए। हमने पढ़ा, हमने उनसे सुना, तो हमें समझ में आया कि वो उस दुनिया में चले गए जहां पर कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अभी पूरे तरीके से इंडिया को रूल नहीं कर रहे थे, और मराठास का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था इंडिया के ऊपर। वो जोनसी इंडिया को इमेजिन कर रहे थे अपने लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर थे, वो उसी टाइप के इंडिया में चले गए थे। तो ये हमें समझने के लिए ये दोनों थियोरीज का समझना बहुत जरूरी है। एज वी रीड द चैप्टर again, line by line, word by word, we will be able to understand all this that I have done with you in this particular lesson. You will be able to understand it perhaps in a better way, right? The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. The Jijamata Express is the train जिसके अंदर ये हमारे प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे, एंड इसके ऊपर ये कैसे ये लोग ये राइड कर पाए, बिकॉज ही वॉज हेल्प्ड बाय हिज डॉक्टर, ही वॉज गोइंग टू मीट हिज son, and it was faster than Deccan Queen. This is also the name of a train. There were no industrial townships. What did he see? He saw that there are no industries set up. There are no industries set up. जो आजकल का बॉम्बे था जिसको वो जानते थे, उस बॉम्बे के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप हो चुकी थी बॉम्बे के आसपास, लेकिन जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे इन दैट बॉम्बे, देयर weren't many industries outside Pune. The first stop, Lonavala, came in 40 minutes. The Ghat section that followed was no different from what he knew. It was the same only. The train stopped at Karjat. It's the name of another place. Only briefly and went on at even greater speed. It rolled through कल्याण, और बहुत तेजी से करजात से होती हुई वो कल्याण पहुंच गई। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde, the racing mind, उनके माइंड में ख्याल जो हैं लगातार चल रहे हैं, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस उनके माइंड में चल रहा है कि व्हाट ही हैज टू डू वंस ही रीचेस मुंबई, had arrived at a plan of action in Bombay. Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. As an historian, जो चीजें वो अभी ढूंढना चाहते हैं, जिन चीजों का वो जवाब ढूंढना चाहते हैं, he should have थॉट अबाउट इट अर्लियर। ये सारी रिसर्च उनको पहले कर लेनी चाहिए थी, जो रिसर्च वो अब करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। He would go to a big library and browse through history books. This big library is the same town hall library about which I discussed in the summary. That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. ये जो अभी के हालात हैं, जो अभी की कंडीशंस हैं जो प्रिवेल कर रही हैं, हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द पैरेलल वर्ल्ड, ये जो वो जानते हैं उससे डिफरेंट जो चीजें दिख रही हैं, वो कैसे पहुंचे वहां तक। जो उन्हें पता था इंडिया की कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड, इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो बहुत ज्यादा स्लेवरी के बाद इकोनॉमी खराब हो गई, इंडिया को अब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये जो चेंजेस उनको दिख रहे थे, यहां तक हम पहुंचे कैसे, कहां पे हिस्ट्री बदली थी, ये ढूंढने के लिए he wants to go to a library.
he was reached, he also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande. He planned कि वो वापस आएंगे पुणे, यहाँ से वो मुंबई अपने बेटे को मिलने जा रहे हैं, वापस आएंगे और यहाँ पे आके अपने फ्रेंड को बताएंगे who would surely help him understand what had happened, जो उनको ये समझने में he will help that what exactly did he go through, what happened, that Professor Gaitonde was experiencing everything which was new for him, different from him. So it is probably his friend who will be able to explain this to him. This is assuming that in this world there existed, this world, the real world, there existed someone called Rajendra Deshpande. So now there is somebody in the real world who will explain to him what all happened with him in the parallel world. The train stopped beyond the long tunnel. It was a small station called Sarhad. An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. An Anglo-Indians are those who are Britishers and are living in India, or Indians who have parents who are Britishers. So in both the cases, such people will be called Anglo-Indians. तो वहाँ पे एक Anglo-Indian खड़ा हुआ था जो परमिट्स चेक कर रहा था अपनी ही कंट्री में. जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो तो हमें वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एक परमिट लेना पड़ता है कि हम दूसरी कंट्री में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं. Here in this particular area in India, permits were needed to come into it, right? So permits were needed because this particular place was being ruled by the Marathas. A permit was needed as it was under the rule of the Britishers. So जब तक उन्हें अपनी ही कंट्री में पुणे से मुंबई आने के लिए एक परमिट की जरूरत पड़ेगी. We will try to continue from here in our next lecture, that there is a co-passenger with Professor Gaitonde. What does he say about permits? What does he say कि उनकी कंट्री में जाने के लिए तो permits नहीं चाहिए होते हैं, and what all does Professor Gaitonde discover in the parallel world. Meet you in the next lecture with the reading of the lesson, The Adventure, and hope till then you can go through the details of the theories and the points of summary so that you can get actually the gist of what exactly we are going to read in the next lecture. Bye bye till then. Keep watching